दवे सर को सुना और वो कह रहे थे कि जब नॉर्मल डेज होते हैं उसमें नंबर 1 आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ स्पेशल या चुनाव होता है तब तो हम नंबर 1 होते ही होते हैं और ये नंबर 1 आप बनाते हैं, क्योंकि एक लीडर का विजन होता है कि टीम को साथ लेकर चलना और साथ ही साथ ये जानना कि दर्शकों की यानी जो ऑडियंस हमें देख रही है उसकी पसंद क्या है। गांव ढाणी की हर एक खबर आप तक पहुंचे, किस खबर की कितनी महत्ता है और आपको इसकी जानकारी हो, ये आशीष दवे सर का विजन है। और अब मैं आशीष दवे सर को अनुरोध करूंगी कि पोडियम पर पधारें और स्वागत संबोधन दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ और आसपास के कई शहरों के लोगों की प्यास बुझाने वाले बिशनपुर बांध की इस भूमि पर आज हमें आने का सौभाग्य मिला है। टोंक जिला राजस्थान के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की प्यास तो बुझाता ही है, साथ ही हमें हमारे नवनिर्माण के लिए बस्ती देने में भी सबसे आगे है। ऐसे बनास नदी के किनारे पर बसे शहर, जिसे हम नवाबों की नगरी भी कहते हैं, यहाँ टोंक में आप सबके बीच पहुंचकर मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं खुद टोंक ज़िले से हूँ और मैं निवाई से मैं पला बड़ा हूँ। तो मेरे ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है तो मेरे से ज़्यादा कुछ कौन होगा। ऐसे में मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सहज, सौम्य और गंभीर व्यक्तित्व के धनी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। बैरवा जी का यहाँ आगमन के लिए समय निकाल पाना यह हमारे लिए और टोंक जिले वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, वरना बैरवा जी के निवास पर सुबह इस समय 2000 लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचते हैं और ये उनसे टाइम निकाल के फिर भी हमारे यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी बात है। तो सर मैं आपको स्पेशल धन्यवाद दूंगा इसके लिए। और बैरवा जी के निवास में जो भीड़ होती है, सर उन सभी कोई पीड़ा को सुनते हैं, समाधान करते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी बीच हमारे बीच में आज पहुंचने वाले थे हरीश मीणा सर, हमारे लोकप्रिय सांसद, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। कन्हैयालाल जी हमारे बीच शायद थोड़ी देर में उपस्थित होंगे, जैसा मुझे बताया गया है। इस बीच हमारे स्पेशल गेस्ट जिला पुलिस अधीक्षक श्री विकास सागवान जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टोंक वह जिला है जो हमारे बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करता है। नवाबों की नगरी में एक तरफ जहाँ खरबूजे की मिठास होती है, तो यहाँ की तीखी मिर्च भी प्रदेशवासियों के किचन में मसालों में खास जगह लिए हुए है। निवाई की कसबुज मंडी, यहाँ का जीरा और तेल आज देश भर में निर्यात होता है। राजधानी जयपुर के नज़दीक होने से यहाँ के निवासियों को चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विभिन्न उच्च स्तरीय सुविधाएँ मिल पाती हैं। बनास नदी के नज़दीक बसे इस शहर में पानी की कमी नहीं है, इससे खेती यहाँ अच्छी होती है। बिशनपुर बांध से देवली, टोंक और उनियारा तहसीलों को सिंचाई की सुविधा मिलती है। इस बांध के कारण देवली, टोंक, मालपुरा, टोडरा सिंह में मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, फसलों की उपज में भी वृद्धि हुई है। यहाँ अरबी, फारसी शोध संस्थान, जहाँ शोधार्थियों के सीखने का उत्तम स्थल है। वहीं डिग्गी कल्याण जी के मेले में लाखों दर्शनार्थी आते हैं। टोंक आने वाले पर्यटक फिसलदेव मंदिर, सुनहरी कोठी भी पहुंचते हैं। यहाँ मालपुरा में केंद्रीय भेड़ ऊन शोध संस्थान देश प्रदेश के वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का स्थल है, जहाँ भेड़ के साथ ही खरगोश और अन्य प्रजातियों की स्टडी भी की जाती है। मैं बात करूँ जी राजस्थान की, खास मैं सोनी राजस्थान की, तो ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये हमारा एक सपना है। जी राजस्थान खबरों के मामले में तो पूरे राजस्थान में टॉप पर है ही। बाहर की टीआरपी के मामले में हमने 54% से ज़्यादा हिस्से पर लगातार काफ़ी लंबे समय से कब्जा बनाया हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बाकी बच्चे 46% हिस्से में बाकी के सभी चैनल्स हैं, तो इस जी राजस्थान चैनल की पहुंच कहां तक है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लोगों को सम्मानित करना है, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना है जो हमारे समाज और प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करने में लगे हुए हैं। हम सालों से देख रहे हैं कैसे हमारे आसपास के कई लोग सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे लोग अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में भी भावना होती है कि इन्हें पहचान दें और सम्मान दें।
राजस्थान में इतनी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिन्हें एक मंच पर देने का हमारा ये प्रयास है। हमने अलग अलग शहर और जिलों में पहुंचकर स्वर्णिम राजस्थान के इस कारवां के जरिए समाज के उत्थान में लगे ऐसे लोगों को सम्मान देने का प्रयास किया है। आज के इस कार्यक्रम में भी हम अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी लोगों से आपके शहर में जुड़ पाते हैं, यहाँ की समस्याओं को आपके जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। खबरों के माध्यम से हम आपकी आवाज़ बन सकें, यह हमारा हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन जब आपके बीच आपके शहर में आते हैं तो ज़मीनी स्तर पर यहाँ की बेहतरी के लिए आपके सुझाव और आपका साथ मिलता है। दरअसल स्वर्णिम राजस्थान का ये विजन हमारे परम सम्मानित चेयरमैन सर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का है। चंद्रा सर का मानना है कि स्टेट मेक्स ए नेशन, यानी जिस तरह राज्यों के मिलने से देश बनता है, उसी तरह किसी भी प्रदेश के विकास और समृद्धि की कल्पना वहाँ के जिलों के जुड़ाव और विकास के बिना संभव नहीं है। इसलिए जी मीडिया का प्रयास है कि प्रदेश के विकास में सभी जिलों की बराबर की भागीदारी हो और विकास की इस धारा में शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी अलग अलग ना हों। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों से होता हुआ हमारा एक कारवां आज मेरे ज़िले टोंक पहुंचा है। टोंक आज विकास के पथ पर अग्रसर है। हालांकि एक मलाल हमें आज भी है कि आज़ादी के 78 वर्ष बीतने के बाद भी यहाँ जिला मुख्यालय अभी तक रेल पटरी यहाँ आज तक नहीं पहुँच सकी है। आज से करीब 9 साल पहले उत्तर पश्चिम रेलवे ने टोंक जिला मुख्यालय के लिए रेल चलाने की घोषणा की थी। इसके लिए अजमेर से टोंक होकर सवाई माधोपुर तक रेल ट्रैक बिछाने का प्रोजेक्ट घोषित भी हुआ था। लेकिन दुखद ये कि प्रोजेक्ट अभी तक पूरा होना तो दूर, ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके लिए राज्य सरकार और रेलवे दोनों को मिलकर साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि रेलवे अकेला इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्चा वहन नहीं कर सकता। हम उम्मीद करते हैं आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा जी हमारे बीच मौजूद हैं, तो वह इस बात को हमारी तरफ से, पूरे ज़िले की तरफ से राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्दी टोंक में भी रेल पटरी बिछती नजर आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टोंक आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर निजी कॉलेजों के साथ यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं। यहाँ डीगी कल्याण जी की महिमा अपरंपार है। तो निवाय के रक्ताचल पर्वती की तलहटी में बसे कंकाली माता का मंदिर और जलंधरनाथ मंदिर के चमत्कार बचपन से हम देखते सुनते आए हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने टोडा डिस्ट्रिक्ट में बुद्धेश्वर नाथ मंदिर, मालपुरा के सिंधोलिया माताजी मंदिर और निवाय के बद्रीनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार विकास कार्य करवाने के लिए घोषणा की है। बिशलपुर परियोजना की दाईं व बाईं मुख्य नहर में मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 102 करोड़ रुपये का बजट दिया है। अच्छी बात यह है कि नदियों को जोड़ने के लिए भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। बिशलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपा रेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोड़ने की बात कही गई है और इस परियोजना में करीब 6100 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि टोंक जिले की जनता की आवाज़ को जी राजस्थान हमेशा उठाता रहा है और उठाता रहेगा। मैं खुद भी आप सबके बीच से निकलकर वहाँ पहुँचा हूँ, इसलिए आपकी जो भी बात होगी प्रशासन और सरकार तक खबरों के माध्यम से पहुँचाई जाएगी। सरकार की बात आप तक पहुँचेगी। इस तरह जी राजस्थान एक सेतु की भूमिका निभाएगा। आज हम सभी इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं तो एक प्रण लेंगे कि टोंक जिले के विकास के लिए हम पूरे एकजुट होकर प्रयास करेंगे और टोंक जिले को विकास की मुख्य धारा में लाकर रहेंगे। हम सभी एकजुट होकर ही प्रयास करेंगे कि टोंक को राजस्थान के विकास की दिशा में अग्रणी जिला मुख्यालय बना सकें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय कल्याण धनी, जय हिंद, जय भारत।